वी आर बैक। मैं इलेक्शन गर्ल्स, मैं हूँ माही और मैं हूँ माही और मैं हूँ जन्नत। तो हम आ गए हैं फिर से एक बार एक न्यू वीडियो के साथ, पार्ट 8 के साथ। जी। तो एक पाकिस्तानी इंडिया जाता है तो क्या क्या होता है, क्या रिएक्ट होता है उसका, लोगों का। और वैसे भी वो तो इंडिया पाकिस्तानी का ससुराल है ना, आना जाना तो लगा रहेगा। वहाँ जाकर कैसा फील कैसा होता है, feel लोगों होता से मिलकर, जगहों को देखकर कैसा फील होता है, कितना लोगों को मजा आता बताकर है। कैसा लगता है कि मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी हाय, ये देखें मैं पाकिस्तानी हूँ। जल्दी से वीडियो देखते हैं, फिर बाकी फिर आपसे बात बातें करते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज। और ये है एक पाकिस्तानी का विज़िट इंडिया में पार्ट 8। पार्ट 8 तक पहुंच गए हम, और कुछ ही वीडियोस के बाद मेरी ये सीरीज़ अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगी। दिल से उम्मीद करती हूँ कि हमारा राब्ता इस सीरीज़ के बाद भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए ना वैसे। तो आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं आपको लेकर जा रही हूँ बेगल फोर्ट। अब ये बेगल फोर्ट क्या है और कहाँ पे है? चलिए इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊँ, आइए मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाती हूँ। आज हम इस सब जगह को देखने वाले हैं। जी हाँ, ये है बेगल फोर्ट, जो केरला का सबसे बड़ा फोर्ट है और अरेबियन सी के कोस्ट पर है, और अराउंड 40 एकर्स की ज़मीन पर ये बना हुआ है। ये फोर्ट शिवप्पा नायका ने 1650 AD को बनाया था। अब शिवप्पा नायका जो थे वो किलाडी किंगडम के राजा थे, और इस फोर्ट को शिवप्पा नायका ने इसलिए बनाया था ताकि जितने भी हमले सी की तरफ से आ रहे थे वो उनको रोक सके। काफ़ी अरसे बाद बेगल फोर्ट जो है मैसूर के किंगडम के अंदर आ गया, और कुछ अरसे बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया। आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक मंदिर नज़र आता है। ये है हनुमान मंदिर। इसके अंदर जाने का मेरा बहुत दिल था, और जब मैंने गार्ड से बात की तो गार्ड ने कहा था कि ये सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वरना ये बंद ही रहता है। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट गो इन। इसकी एंट्रेंस फीस अराउंड 25 रुपीज़ थी पर एडल्ट। ईंटें कैसी हैं? कहते हैं कि यहाँ पे आपको कैमरा के लिए भी फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शायद मेरा मोबाइल का कैमरा था। लेकिन अगर आप कोई दूसरा कैमरा जैसे कि DSLR कैमरा, या फिर आपने कोई ट्राइपॉड के साथ कुछ अपना काम करना हो, तो यू हैव टू पे अ फ़ी फॉर दैट। विकीपीडिया में पढ़ा तो जी जनाब कुछ यूँ पता चला कि 1992 में गवर्नमेंट ने बेगल फोर्ट को एक ख़ास टूरिज़म स्पॉट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर भी इस बेगल फोर्ट को ज़्यादा विजिटर्स नहीं मिले थे। इसको सही एक्सपोजर तब मिला जब तमिल मूवी बॉम्बे जो 1995 को रिलीज़ की गई थी, उसमें इस जगह को दिखाया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहा। साउथ इंडिया में बेगल फोर्ट काफ़ी मशहूर है, तो साउथ से तो लोग आते जाते ही हैं, लेकिन इस मूवी की वजह से नॉर्थ के अलावा दूसरे कंट्रीज से भी लोग बेगल फोर्ट आते हैं। और अगर आप काफ़ी साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो ये जगह आपको नज़र ज़रूर आएगी। बॉम्बे मूवी का वो आइकॉनिक गाना जिसमें अरविंद स्वामी मदहोशी की हालत में मनीषा कोइराला का इंतज़ार कर रहे थे, वो इसी ही फोर्ट में था। इस दिन काफ़ी कम रश था, खामोशी भी थी और सुकून भी बहुत था, लेकिन यकीन माने इस गर्मी ने हमारा बहुत बुरा हाल किया था। और क्योंकि हम लोग अरेबियन सी के सामने थे तो ह्यूमिडिटी ने हाल बेहाल कर दिया था। तो वो जो खामोशी और सुकून भी जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वो भी मैं नहीं कर पाई गर्मी से। ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये कोई टनल की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, ये जगह आपको लेकर जाएगी एक वेल की तरफ जो अब सूख गया है, और इसकी भी एंट्रेंस बंद की गई है। बेगल फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी वॉच टावर्स नज़र आएंगे, पर ये जो वॉच टावर है ये सबसे ऊंचा वॉच टावर है। इसका पाथ पे जो है काफ़ी स्टीप था, तो
तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं या वापस नीचे आते हैं तो बहुत ध्यान से अपने कदम आपको रखने चाहिए। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप रेलिंग को ज़रूर पकड़ें अपने ऊपर और नीचे जाने के लिए। जब इस टावर के ऊपर आप पहुँचते हैं तो आपको एक हसीन नज़ारा नज़र आता है। आपको पूरा बेकल और अरेबियन सी का पूरा 360 एंगल मिलता है। And I'm pretty sure this is one of the best place for the sunset view. और इस जगह पे आपको 40 एकड़ में फैला हुआ बेकल फोर्ट कम्प्लीटली सही से नज़र आएगा। पानी में डूब रहा है। यहाँ पर अपने कदम बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, सीधा बिल्कुल स्लाइड। फोर्ट से सी शोर की तरफ पहुंचने के लिए फोर्ट के अंदर एक शॉर्टकट बनाया गया है। मैं उसकी वीडियो तो नहीं ले पाई। पूरे 40 एकड़ पे जो फैला हुआ बेकल फोर्ट है उसको पूरा घूमने से बेहतर ये शॉर्टकट बनाया गया था ताकि वो सीधा डायरेक्टली फोर्ट से सी शोर की तरफ पहुंच सके। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को या फिर वेपन्स को स्टोर किया जाता था और अभी ये बिल्कुल खाली है और एंट्रेंस यहाँ की भी बंद है। इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे खुफिया टनल्स या अंडरग्राउंड रूट्स थे जो इस्तेमाल तब किए जाते थे जब यहाँ पे कोई अटैक हुआ करता था। मैं इस वॉच टावर पर ये सोचकर चढ़ रही थी कि शायद ये वो वाला वॉच टावर है जहाँ पे तू ही रे पिक्चराइज की गई होगी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि जनाब वो वाला वॉच टावर तो समुंदर के सामने है और ये क्या वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? जिसकी वजह ये गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। अगर गर्मी ना होती तो हम यकीनन ये जगह और मज़ीद देखते, लेकिन हमें जाना पड़ा क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी ने, जैसे मैंने पहले बोला था, हाल को बेहाल कर दिया था। वरना आगे जाकर यहाँ पे सी शोर की तरफ पहुँचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाथवे बनाया गया है जिसको अगर आप जब भी जाएं तो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। बेकल फोर्ट को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 2 घंटे तो अपने दिमाग में ज़रूर रखें और 1 घंटा एक्स्ट्रा ताकि आप सी शोर में जाके समुंदर का लुत्फ़ उठा सकें। यहाँ पर चलते हुए ये सोच आती है मुझे कि इस फोर्ट की जो दीवारें हैं उसने कितने मुख्तलिफ डायनेस्टीज़, रियासतें देखी होंगी और वक्त और लोगों को बदलते हुए देखा होगा, पर ये यहीं पे खड़े के खड़े रहे हैं। अपनी वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपने इंडिया सीरीज़ पर एक Q&A वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपके सारे सवाल जो मेरे इंडिया की ट्रिप से रिलेटेड हैं मैं उन सब के जवाब दूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे वो सारे सवाल पूछें जो आप मेरे इस सीरीज से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। ऑल्दो मेरे सारे जितने भी सपोर्टर्स हैं दे हैव बीन अमेजिंग और बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर ये मैं कहना चाहती हूँ कुछ चंद लोगों को कि अपने सारे सवालों को रिस्पेक्ट के दायरे में रख के पूछिएगा। तो ये रहा मेरा एंड ऑफ पार्ट 8, एक पाकिस्तानी का विज़िट इंडिया में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है, बड़ी ज़बरदस्त थी। मतलब अलग अलग जगह को देखने को मौका मिल रहा है इंडिया की, केरला की। तो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग भी ज़रूर बताइएगा और प्यारे प्यारे से उनकी तरह रिस्पेक्टफुल से कमेंट्स हमारे भी ऐसे कमेंट करो प्यारे प्यारे से। और गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या हो गया अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए आप अपना वैसे ही बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज। बाय बाय।